आज मैं रिकैप करने वाला हूँ एक 2011 थ्रिलर मिस्ट्री मूवी जिसका नाम है द हिडन फेस। एक औरत गलती से फंस जाती है अपने नए घर के पैनिक रूम में जब वो अपने बॉयफ्रेंड पर नजर रखने की कोशिश कर रही होती है। वहां से कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन सकता। अब आगे क्या होगा? क्या उसका बॉयफ्रेंड उसे ढूंढ पाता है? चलो रिकैप देखते हैं। एड्रियन, एक यंग टैलेंटेड सिम्फनी डायरेक्टर, अपनी लवर बिलेन का वीडियो देखता है जिसमें वो उसे बता रही होती है कि वो अभी भी उसे प्यार करती है लेकिन उसके साथ नहीं रह सकती, इसलिए वो जा रही है। वो उससे कहती है कि उसके पीछे मत आना। एड्रियन उस मैसेज से दिल टूट जाता है। वो बाथरूम जाता है, मुंह पर पानी छिड़कता है, अपनी ड्रिंक का एक सिप लेता है और फिर बारिश में गाड़ी चलाता है। वो बार जाता है कुछ ड्रिंक्स लेने के लिए ताकि अपने दर्द को कम कर सके और अपनी बेलन को भूल जाए। एक वेट्रेस जिसका नाम फेबियाना है उसके पास आती है और पूछती है कि वो क्या पीना चाहता है। एड्रियन जवाब देता है, मैं व्हिस्की लूंगा। वेट्रेस अपनी साथी से कहती है कि उसे एडल्ट मर्दों को रोते देखना पसंद नहीं है। उसकी दोस्त जवाब देती है कि मर्द तभी रोते हैं जब वो गिल्टी हों, लेकिन फेबियन कहती है कि ऐसा हमेशा नहीं होता। थोड़ी देर बाद वो एड्रियन के पास आती है और कहती है कि वो लोग बंद कर रहे हैं। एड्रियन इतना नशे में होता है कि पार्किंग लॉट में किसी और से टकरा जाता है। दोनों में लड़ाई होने लगती है, लेकिन उस आदमी की गर्लफ्रेंड बीच में आकर उसे ले जाती है। फाबियाना पब से बाहर आती है और एड्रियन से पूछती है कि क्या वो घर जा सकता है। एड्रियन अपनी कार कीज निकालकर फेबियाना को देता है और पूछता है कि क्या वो उसके घर जा सकते हैं, तो वो उसे अपने घर ले जाती है। कार में दोनों अच्छा टाइम बिताते हैं जबकि एड्रियन रेडियो पर चल रही म्यूजिक को कंडक्ट करता है। वो उसे अपने घर ले जाती है और उसे सोफा पर हैंगओवर उतारने के लिए सोने देती है। अगली सुबह एड्रियन उठता है और कंफ्यूज होता है कि वो कहाँ है। फेबियन पूछती है कि पिछली रात क्या हुआ था और वो इतना दुखी क्यों था, लेकिन एड्रियन चुप रहता है। वो जल्दी से कॉफी खत्म करता है और बिना गुड बाय बोले चला जाता है। फाबियाना खिड़की से उसे देखती रहती है जब वो अपनी कार में बैठकर निकल जाता है। एड्रियन फिर क्लास लेता है लेकिन प्रैक्टिस बीच में ही खत्म कर देता है क्योंकि उसका ध्यान भटक जाता है। अगली रात एड्रियन फिर उसी पब में लौटता है ताकि फेबियाना से मॉर्निंग बिहेवियर के लिए माफी मांग सके और पूछता है कि क्या वो उसके साथ बैठ सकती है। फेबियाना कहती है कि उसे काम करना है, तो एड्रियन एक और ऑफर देता है। वो उसे थिएटर ले जाता है जहां वो काम करता है और एड्रियन उसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सिखाता है। दोनों तुरंत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जैसे ही दोनों किस करने वाले होते हैं, फबियाना उसे रोकती है और पूछती है कि क्या वो मैरिड है या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। एड्रियन कहता है कि दोनों में से कुछ भी नहीं है और फिर दोनों एड्रियन के घर जाते हैं और अडल्ट चीजें करते हैं। अगली सुबह फाबियाना जल्दी उठती है और बाथरूम जाती है जहां उसे एड्रियन के 2 टूथब्रश दिखाई देते हैं। फिर वो अपने दांत साफ करती है। थोड़ी ही देर बाद फाबियाना को ड्रेन से अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है, तो वो एड्रियन की मैंशन में इधर उधर देखने का फैसला करती है। वो उसके पेट जर्मन शेपर्ड से भी मिलती है और फिर नीचे जाकर एक टेबल पर शू डिजाइन ड्राइंग्स देखती है जो क्लियरली किसी और के हैं। वो एक उठाती है, लेकिन जैसे ही वो उसे ध्यान से देखने वाली होती है, एड्रियन आकर उसे ब्रेकफास्ट करने को कहता है और उसका ध्यान स्केच से हट जाता है। ब्रेकफास्ट करते वक्त फबियाना उसे बताती है कि उसका घर कितना बड़ा है और पूछती है कि वो सिटी में क्यों नहीं रहता। एड्रियन जवाब देता है कि उसे अपनी आर्टिस्टिक गोल्स पूरा करने के लिए शांति चाहिए। फबियाना पूछती है कि क्या उसे आज काम करना है। एड्रियन कहता है नहीं और ये भी कहता है कि वो रात यहीं रुक जाए। फबियाना उस प्रपोजल को मान लेती है। थोड़ी देर बाद 2 डिटेक्टिव्स एड्रियन के घर आते हैं और बेलिन की डिसअपीयरेंस के बारे में सवाल करने लगते हैं। उनके नाम फ्रांसिस्को और बेर्नार्डो है। फबियाना घबरा जाती है जब वो उनमें से एक को देखती है। पता चलता है कि डिटेक्टिव बेर्नार्डो और फाबियाना एक दूसरे को जानते हैं। हमें पता चलता है कि बिलेन बिना किसी निशान के गायब हो गई और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। वो एड्रियन के घर की तलाशी लेते हैं क्योंकि एड्रियन बिलेन की डिसअपीयरेंस में मेन सस्पेक्ट है। पुलिस बिलेन के बारे में सवाल पूछती है। एड्रियन उन्हें उसका वर्कस्टेशन दिखाता है जो उसने छोड़ा था। एड्रियन गुस्से में आ जाता है जब पुलिस गार्डन चेक करने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि वो संदिग्ध कर रहे हैं कि उसने उसे मारकर वहीं दफना दिया। एड्रियन को लगता है कि बिलेन किसी और आदमी के साथ भाग गई ताकि कहीं और नई जिंदगी शुरू कर सके। वो फाबियाना को यह भी बताता है कि उसने बिलेन के फैमिली को कॉल करने की कोशिश की लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। पुलिस को एड्रियन के इन्वॉल्वमेंट का कोई सबूत नहीं मिलता। उस रात बाद में फाबियाना नहा रही होती है। उसे ड्रेन से फिर आवाज सुनाई देती है और नोटिस करती है कि पानी हिल रहा है जबकि वो पूरी तरह स्थिर है। वो तुरंत बाथ से बाहर कूदती है और एड्रियन के पास भागती है। बाहर बिजली चमकती है और फिर लाइट चली जाती है जिससे फाबियाना चीख पड़ती है। एड्रियन उसे शांत करता है और समझाता है कि बाहर स्टॉर्म होने पर ऐसा हमेशा होता है। दोनों एडल्ट चीजें करने वाले होते हैं, लेकिन फबियाना देखती है कि कुत्ता कमरे में कबर्ड के ग्लास को घूर रहा है। वो अनकंफर्टेबल हो जाती है और एड्रियन से कहती है कि कुत्ते को बाहर ले जाए। अगले दिन रात को फबियाना अपने दोस्त डिटेक्टिव बर्नार्डो से एड्रियन के बारे में बात करती है। बर्नार्डो और फाबियाना पहले रोमांटिक रिलेशनशिप में थे, इसी वजह से वो एड्रियन की एस्टेट पर उसे देखकर डर गई थी। बर्नार्डो पूछता है कि क्या ये सही आइडिया है कि वो ऐसे आदमी को डेट करे जो अपनी गर्लफ्रेंड की डिसअपीयरेंस में सस्पेक्ट है। फाबियाना उसे बताती है कि बिलेन भाग गई है और एड्रियन का इससे कोई लेना देना नहीं। बर्नार्डो ताना मारते हुए कहता है कि फेबियाना को शायद वही मिला जो वो चाहती थी, एक रिच आदमी बजाय एक लो वेज डिटेक्टिव के।
बाद में एड्रियन और फैबियाना ऑर्केस्ट्रा अटेंड करते हैं जिसे एड्रियन कंडक्ट कर रहा होता है। परफॉर्मेंस के बाद एड्रियन उसे अपने मैनेजर टीटो से मिलवाता है। टीटो एड्रियन को आश्वासन देता है कि वो उसे कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमें पता चलता है कि एड्रियन जल्द ही अपना काम छोड़ने का इरादा रखता है। फबियाना अब एड्रियन के साथ रहने लगी है और वो शावर ले रही होती है जब अचानक पानी गर्म हो जाता है। वो डायल घुमाकर ठंडा करने की कोशिश करती है, लेकिन पानी फिर गर्म हो जाता है और उसके कंधे को जला देता है। वो चीख पड़ती है। फबियाना मिरर के पास जाती है बर्न देखने के लिए। तभी उसे बाथरूम सिंक से फिर आवाज सुनाई देती है। वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है, लेकिन पीछे का दरवाजा खुलता है और वो डर जाती है। टर्न्स आउट वो हांसी था। नहाने के बाद वो बाहर बैठ जाती है और नोटिस करती है कि स्टॉर्म आ रहा है। उसी रात वो बेड पर कूदते खेलते मजे कर रही होती है जब उसे फ्लोर की ग्रेट के नीचे एक की शेप्ड नेकलेस दिखाई देता है। वो उसे अपनी गर्दन में डाल लेती है। अचानक लाइट चली जाती है और उसे लगता है कि उसने किसी को सुना है। वो बार बार आवाज देती है। फिर वो फायर पोकर उठाती है और दोबारा चीखती है। हंस उसे फिर डरा देता है और वो गिर जाती है। पियानो से सिर टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। एड्रियन लौटकर उसका ध्यान रखता है। एड्रियन उसे पेन किलर्स और पानी देता है। फबियाना मानती है कि वो मैंशन में अकेली होकर अनकंफर्टेबल फील कर रही है। एड्रियन उसे वादा करता है कि कुछ भी बुरा नहीं होगा। वो सोचता है कि बस लाइट्स चली गई और हांस ने डरा दिया। फबियाना कहती है कि घर में कोई भूत है। एड्रियन पहले हंसता है, लेकिन फिर फाबियाना उसे टॉयलेट में ले जाकर कहती है कि अपना कान सिंक के पास लगाए जहां उसे आवाजें सुनाई दी थीं। एड्रियन कहता है कि शायद पाइप में हवा है। फिर मजाक में भूत को धमकाता है कि अगर उसने फाबियाना को परेशान किया तो उससे निपटना पड़ेगा। लेकिन फाबियाना घर में हो रही अजीब चीजों को लेकर क्यूरियस रहती है। अगले दिन सुबह डिटेक्टिव्स का कॉल आता है। उन्हें एक जली हुई लाश मिली है जो शायद बिलेन हो सकती है और एड्रियन को पहचान करनी है। एड्रियन और पुलिस मोर्ग जाते हैं लाश देखने। एड्रियन कहता है कि यह बिलेन नहीं है, भले ही पैथोलॉजिस्ट कहता है कि लाश पूरी तरह जली है, इसलिए पहचानना नामुमकिन है। एड्रियन घर लौटता है और अंदर आते ही सुनता है कि फाबियाना किसी से सॉरी बोल रही है, जबकि वो बाथरूम में है। वो उससे पूछता है कि किससे बात कर रही थी। फाबियाना कहती है कि वो बस किताब कोट कर रही थी और बात बदल देती है। एड्रियन कहता है कि बिलेन अब उसकी जिंदगी में नहीं है और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। जब वो उसे गले लगाता है, मिरर में दिखता है कि कोई पीछे खड़ा है। वो बिलेन है। अब एक फ्लैशबैक शुरू होता है जिसमें एड्रियन और बेलेन बाइक चला रहे होते हैं सिटी में। एड्रियन खाना बना रहा होता है और बेलेन पूछती है कि क्या खास बात है। एड्रियन बताता है कि उसे ऑर्केस्ट्रा कंडक्ट करने की ड्रीम जॉब मिल गई है। उसका काम दूसरे देश में है और उसे 15 दिन में लगभग 1 साल के लिए जाना होगा। बेलेन दुखी हो जाती है, लेकिन एड्रियन इंसिस्ट करता है कि वो उसके साथ चले। बेलेन मना कर देती है क्योंकि उसे अपनी जिंदगी छोड़नी पड़ेगी, लेकिन एड्रियन के प्यार में वो मान जाती है बशर्ते वो उसे हमेशा प्यार करे और कभी छोड़कर न जाए। एड्रियन ऑर्केस्ट्रा कंडक्ट करता है और बिलेन ऑडियंस में बैठकर उसे देखती है। कॉन्सर्ट के बाद वो उसे ढूंढती है और देखती है कि वो वायलिनिस्ट वेरोनिका से बात कर रहा है। इस पर बिलेन को शक होता है कि एड्रियन का अफेयर वेरोनिका से है। अब कपल अपने नए शहर में घर ढूंढ रहे होते हैं। वो लोग एक मेंशन देखने जाते हैं जो सिटी से थोड़ा बाहर है। वो मेंशन एक जर्मन औरत का है जो बर्लिन लौट रही है और प्रॉपर्टी रेंट पर दे रही है, लेकिन एक शर्त के साथ, हंस, उसका कुत्ता, का ध्यान रखना होगा। बिलेन और एड्रियन वहां मूव इन कर लेते हैं और सामान खोलते हैं। दोनों परफेक्ट जोड़ी लगते हैं और बहुत प्यार में होते हैं। बाद में बिलेन एक लेदर फैक्ट्री जाती है एक खास लेदर ढूंढने के लिए जो उसने शू डिजाइन में इस्तेमाल किया है। तभी उसे उस जर्मन औरत का कॉल आता है जो मिलना चाहती है, लेकिन बिलेन पहले एड्रियन के पास जाने का फैसला करती है। जब वो एड्रियन के ऑफिस में पहुंचती है, वो देखती है कि एड्रियन और वेरोनिका व्हिस्की पीते हुए प्राइवेट बातचीत कर रहे हैं। बेलेन अपसेट होकर ऑफिस से बाहर निकल जाती है। वापसी के दौरान वो एड्रियन से पूछती है कि क्या कुछ चल रहा है और क्या वो हर आर्टिस्ट से फ्लर्ट करता है। एड्रियन कहता है कि सब ठीक है और दोनों रात को रिकंसाइल कर लेते हैं। अगली सुबह जब एड्रियन शॉवर ले रहा होता है, बेलेन उसके फोन में वेरोनिका के टेक्स्ट्स ढूंढती है। एड्रियन तैयार होकर निकलने लगता है तो बेलेन दोबारा पूछती है कि वो और वेरोनिका क्यों कांटेक्ट और टेक्स्ट कर रहे हैं। एड्रियन एडमिट करता है कि उसने वेरोनिका से फ्लर्ट किया था, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। एड्रियन उसकी बात इग्नोर करता है और काम पर चला जाता है। उसी दिन जर्मन औरत उनके घर आती है और बेलेन उसे अपने इश्यूज बताती है। बेलेन क्यूरियस होती है कि अगर वो मर जाए या गायब हो जाए तो एड्रियन क्या करेगा। जर्मन औरत बताती है कि उसका हस्बैंड भी काम पर था। वो उसे सलाह देती है कि ये एक्सपेरिमेंट करके देखे कि एड्रियन सच में उससे प्यार करता है या नहीं। फिर वो बेलेन से पूछती है कि क्या वो सीक्रेट रख सकती है। बेलेन हाँ कहती है तो औरत उसे एक सीक्रेट रूम दिखाती है जहां वो अपने हस्बैंड को छिपाती थी अगर कोई उसे ढूंढने आता। वो कमरा साउंड प्रूफ और सेल्फ कंटेंट होता है। एक तरफ सी थ्रू ग्लास होता है जिससे अंदर वाला बाहर सब देख सकता है। रूम में स्पीकर भी होता है ताकि बाहर की बातें सुनी जा सके। सिर्फ वो और बिलेन ही इस सीक्रेट के बारे में जानते हैं। जर्मन औरत मैंशन छोड़कर बर्लिन लौट जाती है और कहती है कि पहुंचकर कॉल करेगी। बिलेन उसका धन्यवाद करती है। बिलेन प्लान बनाती है एड्रियन को सबक सिखाने का वेरोनिका वाली हरकत के लिए।
वो वीडियो रिकॉर्ड करती है और उस सीक्रेट रूम में चली जाती है ये देखने कि एड्रियन क्या करेगा अगर वो गायब हो जाए। वो सामान पैक कर रही होती है ताकि सब बिलीवेबल लगे, लेकिन एड्रियन अचानक घर आ जाता है। जल्दी में वो सामान लेकर अंदर चली जाती है, लेकिन की वेंट में गिर जाती है। अब वो खुद को रूम में लॉक कर लेती है। वो एड्रियन की वीडियो पर रिएक्शन देखती है। वो खुश हो जाती है क्योंकि एड्रियन टूटता हुआ लगता है। एड्रियन उसे फोन करता है, लेकिन उसका फोन अनरीचेबल है। वो वॉइसमेल छोड़ता है कि उसने वीडियो देखी है लेकिन समझ नहीं पाया। एड्रियन उदास होता है और बेलन के लिए खरीदा हुआ बुके मिरर पर फेंक देता है। जब वो बाहर आना चाहती है और एड्रियन से मिलना चाहती है, उसे याद आता है कि उसने की साथ नहीं लाई। अब वो रूम में फंस चुकी है। वो ग्लास पर मारती है और एड्रियन को बुलाती है, लेकिन रूम पूरी तरह साउंड प्रूफ है। वो डेस्परेटली दूसरे कीज से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। वो चेयर से ग्लास तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बेकार। एड्रियन उसे नहीं देख पाता और वो हेल्पलेस रहती है। एड्रियन पुलिस को वीडियो दिखाता है और पुलिस उससे पूछती है कि क्या उसे किसी पर शक है। एड्रियन कहता है कि नहीं। वो ये भी बताता है कि पिछली रात उनका झगड़ा हुआ था। पुलिस कहती है कि कोई मर्डर या किडनैपिंग का एविडेंस नहीं है और इमिग्रेशन ऑफिस से चेक करेंगे कि क्या बिलेन देश छोड़कर गई है। उधर बिलेन रूम में हर कोना सर्च करती है और एक पुराना यूनिफॉर्म पाती है। जर्नल पढ़कर उसे पता चलता है कि जर्मन औरत का हस्बैंड वर्ल्ड वॉर 2 में एसएस ऑफिसर था। वो कैन ओपनर ढूंढती है और दीवार काटने लगती है। उसे पुराने कैन फूड भी मिलते हैं, लेकिन सब खराब होते हैं। वो खाते ही उल्टी कर देती है। फिर पानी से टेस्ट हटाने की कोशिश करती है, लेकिन पानी ब्राउन होता है। फिर भी वो किसी तरह मैनेज करती है। एड्रियन आखिरी बार वीडियो देखता है और कहता है कि वो उसके लिए बेस्ट विश करता है। ये सुनकर बीलन गुस्से में आ जाती है। उसे लगा था कि एड्रियन उसे जिंदगी भर याद करेगा। गुस्से में वो पाइप पर मारती है और एड्रियन को सिंक में पानी हिलता दिखता है, लेकिन एड्रियन ध्यान नहीं देता। एड्रियन को कुछ समझ नहीं आता और बिलेन अंधेरे में वॉल काटती रहती है। उसका डायनेमो लाइट टूट जाता है। वो मिरर से एड्रियन और फाबियाना को देखती है। जब वो दोनों एडल्ट चीजें करते हैं, बिलेन टूट जाती है। वो चिल्लाती है, एड्रियन प्लीज डोंट डू दिस। बिलेन आंसू बहाती है और स्पीकर से उनकी आवाजें सुनाई देती है। अगली सुबह बिलेन फाबियाना को गालियां देती है। पहली बार फाबियाना को सुअर से आवाज सुनाई देती है और बिलेन जानती है कि फाबियाना ही उसकी उम्मीद है। वो कई बार उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन पहली बार फेल होती है। फिर वॉल काटने लौटती है और पाती है कि कंक्रीट के पीछे मेटल प्लेट है। वो शावर के टाइम पानी का टेम्परेचर बदलकर फाबियाना का ध्यान खींचने लगती है। बिलेन देखती है कि फाबियाना को खोई हुई की मिल गई है। वो जोर जोर से मिरर्स पर मारती है, लेकिन फाबियाना इग्नोर कर देती है। एड्रियन को पुलिस से कॉल आता है कि बॉडी आइडेंटिफाई करनी है। एड्रियन जाते ही फाबियाना मिरर में देखती है और मुस्कुराती है, मानकर कि बेलेन मर चुकी है। लेकिन बेलेन जानती है कि अभी जल्दबाजी है। फाबियाना जानबूझकर सिंक भरती है और देखती है कि पानी हिलता है या नहीं। वो सवाल पूछती है और पानी स्टार्ट और स्टॉप के साथ रिएक्ट करता है। उसे एहसास होता है कि कोई उससे पानी के जरिए बात कर रहा है। अब उसे कंफर्म हो जाता है कि बिलेन दीवारों के पीछे जिंदा है। फाबियाना सीक्रेट एंट्रेंस ढूंढ लेती है। बिलेन को लाइट दिखती है। फाबियाना की डालती है, लेकिन हेजिटेंट करती है। फिर वो की निकाल लेती है और दरवाजा नहीं खोलती। वो डिसाइड करती है कि बिलेन को बंद ही रखेगी ताकि एड्रियन सिर्फ उसका हो। वही सीन रिपीट होता है जहां फाबियाना बिलेन से माफी मांगती है और एड्रियन पूछता है। बिलेन आंसू बहाती है, जबकि फाबियाना एड्रियन को गले लगाती है। अगले दिन डिटेक्टिव बर्नार्डो एड्रियन से मिलता है और कहता है कि अब ये केस उसका है। वो एड्रियन की कार के पास आता है और उसे वार्न करता है कि संभल कर रहे। एड्रियन शॉक्ड हो जाता है। ऑफिसर फिर कहता है कि अगर उसने फैबियन को हर्ट किया तो वो उसे मार डालेगा। फिर बर्नार्डो रेसिडेंस पर जाता है और फेबियाना को एड्रियन और वेरोनिका के अफेयर की तस्वीरें दिखाता है। इसी समय एड्रियन और वेरोनिका आधिकारिक तौर पर अलग हो जाते हैं। फेबियाना इन सब बातों से परेशान हो जाती है। वो फिर सिंक भरती है और बेलेन से पूछती है कि क्या वो ठीक है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। उसे गिल्ट होता है कि उसने पहले मौका होने पर बिलेन को बाहर नहीं निकाला। उसे शक होता है कि बिलेन मर गई। फाबियाना बड़ा फैसला लेती है। वो बिलेन को बाहर निकालती है। दरवाजा खोलकर वो अंदर जाती है और बिलेन को अनकॉन्शियस देखती है। वो उसे जगाने की कोशिश करती है, तभी बिलेन अचानक उठकर बॉटल उसके सिर पर मार देती है। फाबियाना बेहोश हो जाती है और बिलेन कीज ले लेती है। वो बाहर निकलती है और दरवाजा बंद कर देती है, फाबियाना को अंदर छोड़कर। बिलेन की बेड पर छोड़ देती है और मिरर पर एड्रियन और अपनी फोटो लगा देती है। वो आंसरिंग मशीन सुनती है जहां मैसेज आता है कि जर्मन औरत मर गई है और उसका फैमिली मैंशन बेचना चाहता है। अब सीक्रेट रूम के बारे में सिर्फ बिलेन और फाबियाना जानते हैं। बिलेन घर छोड़कर बाहर निकल जाती है। एड्रियन थोड़ी देर बाद आता है। उसे बेड पर की मिलती है, लेकिन समझ नहीं पाता। कुछ दिन बाद बेलेन बीच पर बैठी होती है, शांति से। कैमरा आखिरी बार सीक्रेट रूम पर जाता है जहां फाबियाना ग्लास पीट रही होती है। हंसब मेंशन का अकेला साथी है। प्लीज डू हिट दैट लाइक बटन अगर आपको रिकैप पसंद आया। सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना और हमारे अगले सिनेमैटिक एडवेंचर के लिए जुड़े रहना। तब तक
हैप्पी वॉचिंग।